लालू यादव को जानते हैं, कैसे याद करते हैं? उनका जहाँ एक तरह अच्छाई है वहाँ एक तरह बुराई है। उन्होंने चारा घोटाला किया, उसके केस में उन्होंने जेल का जुर्म भी काटा है। तो शुरू का जो परंपरा चला रहा है, सरकारी नौकरी नहीं तो तरकारी बेची। सरकारी नौकरी लेंगे तभी शादी होगा, वो नहीं लेंगे तो हमसे कौन करेगा। सरकारी जो बिहार में मोक्ष है, अगर मिल गया आपका तो प्राप्ति हो जाएगा। आपका नौकरी लग गया ना तो बोलते हैं कितना लीजिएगा मुफ्त। हम नहीं बोलेंगे कि हमको 6 लाख चाहिए, पर वो कंपटीशन करके खुद आएगा। हम 6 लाख दे रहे हैं, हम 8 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। तो लव मैरिज वाला यहाँ पे कोई है कि नहीं है? ये देखिए कोई करेगी कहाँ हमसे लव मैरिज। जब तक जॉब हो जाएगा तो वही बोलेगी बाबू। कंजक आंखें तुम्हारी एकदम बिलौटे की तरह। अगर ज्वाइनिंग जो लेटर होगा ना, जिस टाइम हो जाएगा, गर्लफ्रेंड भी रहेगी तो बोलेगी मेरे घर लेके आओ। और नहीं होगा तो अभी 2-4 दिन बाद पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे। अगर जिस टाइम नौकरी नहीं होगा, अगर उसका बाप वैसा कर दे, अगर वो जॉब में हो और वो करेगी हमसे शादी, नहीं ना करेगी। वैसे हम जॉब में रहेंगे, हम नौकरी एकदम पूरा दहेज जो होता है ना दाब के लेंगे। जब नौकरी के भरमार था तो डोमिसाइल खोल के रखा गया था और पूरे ऑल इंडिया के लोगों को बिहार में शामिल कर दिया गया था। 84 से 85 हज़ार जो वैकेंसी थी वो बाहर के स्टेट में लुटा दिया गया और बिहार के लोगों के लिए ये अभिशाप बन गया। जल्दी क्यों खा रही हो? क्या लगा छीन लूंगा? अरे आदमी बंदर थोड़े ना हो। ये गांधी मैदान का इलाका, सामने बिल्कुल जो ये देख रहे हैं वाइट सा, ये बिस्कुमान भवन है। और अब चलते हैं हम लोग गांधी मैदान। ये सुबह का वक्त है इसलिए यहाँ पे ये सड़कें खाली दिख रही हैं। आजा दोस्त, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजीत कुमार है। कहाँ के रहने वाले हो? गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जी गोपालगंज लालू यादव का क्षेत्र रहा है? जी फुलवरिया हमारे घर से कुछ ही दूर है तो उनका घर स्थित है। अच्छा, अभी उनकी एक किताब आई है गोपालगंज वाला, पढ़ा है आपने? ना अभी बुक तो नहीं पढ़े हैं क्योंकि अभी सिलेबस है अच्छा, इतना बड़ा है। तो लालू यादव को जानते हैं, कैसे याद करते हैं? वो एक अच्छे पॉलिटिशियन रहे हुए हैं बिहार के लिए। उन्होंने किया है, जैसे रेल पहिया कारखाना हुआ छपरा में, वो किया है। लेकिन उनका जहाँ एक तरह अच्छाई है वहाँ एक तरह बुराई है। उनको बताया जाता है कि उन्होंने चारा घोटाला किया है, उसके केस में उन्होंने जेल का जुर्म भी काटा है। इसीलिए उनका अच्छाई भी है और बुराई भी दोनों भी है। तो आप लालू यादव को पसंद करते हैं? जी पसंद करते हैं। आपके इलाके से इसलिए? इलाके से बात नहीं है, वो बात ये है कि उन कैटेगरीज के वाइज तो ये सब जितना भेदभाव था उनने रद्द किया। मैं खुद छोटा जात से हूँ, एससी कास्ट से हूँ। पहले ये था कि हमारे यहाँ में जैसा कोई बड़ा कास्ट है उसके हिसाब से जैसे छोटा कास्ट जाता था तो ज़्यादा वैल्यू नहीं। ये बड़ा बुरा लगता है छोटा कास्ट बोलना। छोटा कास्ट मतलब क्या, पैसे से कम या जाति? नहीं, जात भेदभाव अच्छा। होता था। अभी भी है ना? अभी नहीं है। अभी हमारे गोपालगंज में मतलब ब्राह्मणों का इलाका का क्षेत्र है, तो अभी वहाँ पे ऐसा देखने का बात नहीं है। जब से उनका सरकार आया था उसके बाद, हाँ उसके बाद से फिर ये सब बंद। तो कुछ बच्चे भी बता रहे थे कि हमेशा नौकरियां आती नहीं है, चुनाव के मौसम में। चुनाव के मौसम में ही आता है, ये सब कोई जानता है। तो डू एंड डाई वाला सिचुएशन होता है। हाँ पूरा। हम तो एक वो महात्मा गांधी वाला था, करो और मरो, वो देश की आज़ादी के लिए, ये इनकी अपनी ज़िंदगी की आज़ादी के लिए, ताकि ये अच्छे से जी सके। आपका नाम दोस्त? चंदन कुमार। चंदन, कहाँ के रहने वाले? चंदन, नवादा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप नवादा से। नौकरी अगर यहाँ ना मिले, भगवान ना करे, तो फिर क्या करेंगे? ऑप्शन क्या है? फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से? मतलब अब तो रिजल्ट निकाले थे, 50% हो गया चांस कि चलो आधा निकाल के दिए, अब आधा 50 बच रहा। अगर ना तो फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यही हाल हुआ था। पिछली बार भी रिजल्ट निकला था तो नहीं मेरिट आउट हो गया, जिसका मतलब फिर से 0 से स्टार्ट किए, फिर से 0 स्टार्ट करेंगे। पिछली बार जो गलतियाँ वो गलतियाँ तक ना करेंगे। मतलब और कोई रास्ता नहीं है, यही करना है। नौकरी ऐसा चीज़ है कि एक समाज में थोड़ा सा वैल्यू बढ़ता है नौकरी का। एक ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा नौकरी क्यों जरूरी है? पैसे के लिए कि वैल्यू के लिए? दोनों जरूरत है, ऐसा थोड़ी है कि पैसा वैल्यू, पैसा भी तो होना चाहिए। क्या सरकारी नौकरी में है कि स्टेबिलिटी है? आप लोग भी 3-4 लोग ज्वाइन कर लो, बीच बीच में क्योंकि हम बोलते लोग रहो। कोरोना के टाइम में देखे थे कि कोई एकदम स्टेबल नहीं था। महत्व मिला था कि नौकरी की वैल्यू क्या होता है, उसमें पता चल गया था। फैमिली में देखते जैसे पापा है, जैसे कि पापा मेरे सेंट्रल मिस्त्री है, तो देखते हैं बुखार भी है तो फिर दवाई, शाम को बुखार हुआ, सुबह दवाई था, फिर हथौड़ी ली और फिर चल दी। इन सब चीज़ों में मतलब सेफ्टी नहीं है। आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, तो नहीं कमाएंगे तो फिर नहीं खाएंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास, ठीक है। और माहौल भी कुछ उस टाइप का नहीं है बिहार में कि आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब
सरकारी नहीं तो तरकारी, मतलब आपको सब सरकारी नहीं तो तरकारी, बस जो शुरू का जो परंपरा चला रहा है, सरकारी नौकरी नहीं तो तरकारी बेचिए। तो अच्छा, सरकारी नहीं तरकारी सब्जी को बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो बैठ के आपको सब्जी बेचना होगा। दूसरा बेनिफिट आपको तरकारी में ही है, फिर आपको बीच में कोई स्टेबल नहीं है, पूरा ऊपर जॉब लीजिए, नहीं तो फिर अपने गांव में जाइए, कुदाल उठाइए, खुरपी उठाइए, खेती कीजिए, जो भी करना है कीजिए, ठीक है। बीच में कुछ नहीं है यहाँ पे, बिजनेस करके आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सरकारी नौकरी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको समाज में स्टेटस चाहिए तो उसके लिए भी इनके लिए ज़रूरी है। हाँ, आपका नाम? दीपक कुमार। अच्छा, मेरा भी नाम दीपक है। तो आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस। ये पहला अटेम्प्ट है? दूसरा। पहली बार कब दिया था लास्ट? 2021 में। कैसे करने पर अच्छा, 2024 में। अच्छा, तो उसमें नहीं हो पाया। इसके अलावा बिहार पुलिस के अलावा कुछ और भी करता है? उसमें भी है। उसका कब होना है? उसकी परीक्षा दिसंबर में होना है इसका भी दिसंबर में। अच्छा, तो नौकरी क्यों ज़रूरी है? नौकरी एक जरूरी है कि गांव में मान सम्मान ज़्यादा मिलता है। ये वाला जॉब तो सर, ये वाला जॉब तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? ये वाला है कि आपको फैमिली को ही पूरा सिक्योर कर देता है आसपास में। जैसे कि अभी जैसे कि जॉब हुआ, ठीक है, अगर गांव में पता चलेगा तो कि उसका हो गया रिजल्ट, तुरंत केस में नाम चला जाएगा, तो झगड़ा लड़ाई ये सब चीज़ से आपको दूर कर देता है। बिहार में दबदबा रहता है। बिहार में जानता मेरा बेटा कौन है? बिहार में आपका चौकीदार का भी अगर नौकरी हो जाता है ना, बिहार में अगर आपका चौकीदार का भी, ये तो थोड़ा सा कॉन्स्टेबल थोड़ा अपर लेवल हो गया, चौकीदार का भी अगर आपका नौकरी हो जा रहा है ना, तो आस पड़ोस वाले जो आपको जो तंग करते हैं वो चीज़ हट जाएगा आपसे। हाँ, क्या कह रहे थे दोस्त? ये तो होता ही है। इससे मान के चलिए देखिए, एक मास्टर ही मेरे गांव में मास्टर भी है, ठीक है ना, बट उसको कोई नहीं जानता है। जब पिछली बार मेरा हुआ था, पिछली बार मेरिट आउट हो गया, फिर भी जब तक मतलब मेरिट नहीं जब तक आया था, जब तक गांव में ऐसा माहौल बन गया था कि लड़का कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रिजल्ट हुआ सीधे पता चलता है कि नौकरी हो गया, ये नहीं जानता कि आगे प्रोसेस क्या है। सर के माइंड में यही बैठ गया कि लड़का की नौकरी हो गया। अब कोई मेरे फादर या मदर जाते थे रास्ते में तो आपका बेटा तो बिहार पुलिस बन गया, बाकी यहाँ कितना झेलना पड़ता है परेशानियाँ सर, वो उसको पता नहीं होता। बस खाली वहाँ से क्या बोलता है कि बेटा 5 साल से पटना में क्या कर रहा है, ये चीज़ नहीं देखता कितना उसके पास संघर्ष करना पड़ता है तभी नौकरी मिलता है, आदमी ये चीज़ नहीं देखता है। तो मास्टर मेरे गांव में है, बट उसको कोई नहीं जानता है, हम लोग भी नहीं जानते थे। जाके कुछ दिन के 2 साल के बाद मम्मी बोली कि उसका फलाना बेटा के नौकरी हुआ, क्या मास्टर में नहीं आता। बट बिहार पुलिस सोचिए, रिजल्ट होने के बाद गाँव में ये सब माहौल है। कुछ ऐसे पद हैं जो माहौल बनाते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी सर पिछले बार में तो मेरे ब्रदर गए हैं 36,000 पेमेंट। बेसिक सैलरी है, बेसिक 22,000 के बीच में 40 जॉब में 36,000 पेमेंट 30-35 के आसपास। सोचिए 35,000 की जॉब के लिए इसलिए परेशान है ताकि समाज में गुरुत्वा रहे हुआ है ना कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। अब खेती करेगा तो आदमी 40,000 कमा सकता है, 50,000 कमा सकता है बिहार में, लेकिन वो इज्जत नहीं पर वो नहीं मिलेगा आपको। सोचिए यहाँ के कई सारे जमींदार लोग हैं, वो खेती छोड़ के क्यों जा रहे हैं ये भी समझने। अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप किस समुदाय से आते हो? मतलब बैकवर्ड से आते हो, ओबीसी से आते हो या जनरल कैटेगरी? ईबीसी। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए, बिहार में सरकारी नौकरी में सब युवाओं से पूछूंगा कि एक माँ बाप, आप तो इसलिए रहते हो कि चलो नौकरी मिल जाएगी, माँ बाप कहते हैं आप आया भाई साहब, आप दहेज लेंगे, बड़ा तक है ना, तो ऐसा भी है क्या? ये चीज़ ये बात तो मैं तो सोचते हैं, बट एक ब्रदर भी मेरे ऊपर है, ठीक, ये चीज़ नहीं सोचते हैं। उनको मुझसे कभी ये चीज़ नहीं सोचे हैं कि अगर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो इतना तिलक लेंगे, ये चीज़ नहीं। लेकिन लगता है ना कि मेरा बेटा बिहार पुलिस में, ये मम्मी पापा सोचते हैं, बट हम लोग नहीं सोचती है कि पापा सोचते हैं? नहीं, मदर तो नहीं, फादर ही ज़्यादा ही नहीं सोचते हैं। कई बार लोग कहते हैं महिलाएं नहीं सर, मम्मी मेरी कभी नहीं बोलती, इतना दिन हो गया सर, कभी नहीं बोलती कि तुम्हारा हम मैरिज करेंगे। अच्छा, बोलवे नहीं करती ये चीज़। पापा बोल देते हैं कि शादी नौकरी हो जाएगा, शादी कर देगा, बाकी मम्मी के मुंह से नहीं सुने। क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि ये परिस्थितियाँ एक बार देखी चुकी है मेरे बड़े भाई को अप्लाई करके, इसलिए मम्मी मेरी चीज़ से इन्वॉल्व होती है कि शादी करके बर्बाद नहीं करना है। नौकरी क्यों चाहिए? सरकारी नौकरी में दहेज लेना ये भी एक वजह है? ये वजह नहीं है, वजह है कि सरकारी नौकरी लेंगे तभी शादी होगा, वो नहीं लेंगे तो हमसे कौन करेगा। कितना भी आप स्मार्ट हैं, चाहे कुछ भी है, आपके देह धजा
जब तक नौकरी तेजस्वी जैसे लग रहे हो, तो स्मार्ट तो हो ही। जब तक इस पे शादी नहीं कोई होगी। नहीं, कोई स्मार्टनेस पे कोई शादी नहीं होगा। बिना जॉब का तो नौकरी क्यों चाहिए? माँ बाप को स्टेटस दिलाने के लिए, जेब में पैसे के लिए, या ब्याह करने के लिए? बिहार में सर सबका सब मिल जाएगा, इससे सब मिल जाएगा। इधर आइए, सामने आओ। बिहार में सबका रास्ता समझिए तो ये सरकारी जो बिहार में मोक्ष है, अगर मिल गया आपका प्राप्ति हो जाएगा। जीते जी स्वर्ग है धरती पे, ये जीते जी स्वर्ग है, खासकर बिहार में। नहीं नहीं, यहाँ पे रनिंग में अच्छा, 5 मिनट में अभी इनका 1600 है। नहीं, अभी ब्याह पे बात चल रही है। आप क्या बोल रहे थे कि क्या सरकारी नौकरी? दहेज लेंगे? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब मिलेगा तो ले लेंगे। वो भला एक अलग बात चाहिए। ये लड़कियां लोग ही अप्लाई कर देती हैं, बोल उसका फायदा लाएंगे। लड़का क्या करता है? ये सवाल तुम क्यों कर दो? बोलिए कितना नहीं करो, सीधे यहाँ है ना, सवाल करता लड़का क्या लीजिएगा करता आप बताइए। आपका नौकरी लग गया ना तो बोलते हैं कितना लीजिएगा मुफ्त। ये लड़की वाले बोलते हाँ, हैं। सर मैरिड अभी नहीं आया, अभी कोई नहीं आ रहा है। मैरिड आएगा तुरंत इसके चाहे किसी का भी जॉब लगेगा, तुरंत दूर पे आगू आने लगेगा, शादी के बाद चलने लगेगा। और एक पर एक आएगा, 5 लाख वाला, 6 लाख वाला। कोई हम नहीं बोलेंगे कि हमको 6 लाख चाहिए, पर वो कंपटीशन करके खुद आएगा। हम 6 लाख दे रहे हैं, हम 8 लाख दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। लड़की का बाप लोग, लड़की का पिता लोग बढ़ावा देता हाँ, बढ़ा देता है। यदि उसको चाहिए बिना ये हो लड़का, तो बिना नौकरी का भी हो सकता है, प्राइवेट नौकरी का भी हो सकता है, सरकारी नौकरी ही क्यों? 20 साल 21 साल हो गया, अभी कुछ नहीं लड़का है। जिम्मेवारी लेने के लिए सरकारी नौकरी लेता है, जिम्मेवारी को पालन करने के लिए, ठीक ना? ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दहेज के लिए लेता है, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है और नौकरी करता है। सामने आइए ना। क्या क्या कह रहे हो आप? इधर आइए। क्या कह रहे साधु सभी लोग को नौकरी हो या अन्यथा ना हो, सभी को होती है और उसी कैटेगरी में होती है, उसी अपने स्टेटस के अनुसार होती है। तो लव मैरिज वाला यहाँ पे कोई है कि नहीं है? ये देखिए भाग रहे कोई करेगी कहाँ हमसे लव मैरिज? जब तक जॉब हो जाएगा तो वही बोलेगी बाबू। कंजक आंखें तुम्हारी एकदम बिलौटे की तरह। अब वही जिस टाइम अगर ज्वाइनिंग जो लेटर होगा ना, जिस टाइम हो जाएगा, गर्लफ्रेंड भी रहेगी तो बोलेगी मेरे घर लेके आओ, और नहीं होगा तो अभी 2-4 दिन बाद पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, वो वाला हाल हो जाएगा। क्या कास्ट? कास्ट अलग है। भैया हम क्या बोले? के बाद कास्ट भी सेम हो जाता है। किसी भी कास्ट से चलेगा? उसके बाद आप समझदार हो जाते हैं, नौकरी के बाद आप समझदार हो जाते हैं। कास्ट थोड़ी देखा जाता है, पर नौकरी से पहले आपको सब इसीलिए बात है कि दहेज लेना है एकदम पूरा जम के लेना है। क्या कितना मेहनत कर रहे हैं लोग, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। बात करते हैं 4 बजे आते हैं लोग। हाँ, अगर जिस टाइम नौकरी नहीं होगा, अगर उसका बाप वैसा कर दे, अगर वो जॉब में हो और वो करेगी हमसे शादी? नहीं ना करेगी। वैसे हम जॉब में रहेंगे, हम नौकरी एकदम पूरा दहेज जो होता है ना दाब के लेंगे। तो यार फैजल बन गए हो, बाप का बेटा का सबका बदला लेंगे। हाँ, बाप का बेटा का सबका बदला लेंगे एकदम। गैंग सब वासेपुर में का ना हर एक चीज निकाल लेंगे, जितना डायलॉग। क्या नौकरी क्यों चाहिए? जेब के लिए, माँ बाप के सम्मान के लिए, या सब चीज के लिए इसमें सब जरूरी होता है। ब्याह नहीं जरूरी है? ब्याह भी जरूरी है। सब जरूरी है। दहेज भी लेना है? दहेज भी लेना है, बिल्कुल लेना है। इतना मेहनत कर रहे थे, दहेज भी लेना है। बिना दहेज के मेहनत कर रहे हैं। क्या बिना नौकरी वाला से क्या कह रहे थे? दहेज लेगा आदमी। हाँ, तो लड़की वाला को बोलिए कि बेरोजगार आदमी से शादी करते हैं। पिछली बार सर 55% बिहार में, बिहार पुलिस में लड़कियों का जॉब हुआ है। आप पता कर लीजिए कि वो कितने बेरोजगार लोगों से शादी की है। अब तो ये सिक्का का दोनों पहलू, हम आपको इक्विटी दे रहे हैं, हम इक्वल आपको मान रहे हैं, तो आप अभी तो समाज में बेरोजगार लड़का, कितना बेरोजगार लोगों से बेरोजगार लड़का को कोई लड़की देना चाहता है, बताइए ना। अगर दहेज ना ले आदमी तो सर, ये कौन से बच्चे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रही है? ये बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस की? जी अच्छा, तो आप ट्रेनर हैं? जी। आपका नाम सर? सोनू कुमार। तो किस उम्र के बच्चे होंगे इसमें ज़्यादातर? ये 18 से प्लस हाँ। और 30 तक रहता है। SC ST है तो उनको 30 तक, हाँ। और OBC है तो उनको 25 साल जनरल होता है, और 3 साल OBC की छूट होता है तो 28 साल, हाँ। और SC ST का 5 साल छूट होता है तो 30 साल। ऐसे जनरल जो होता है 18 से 25 साल तक। अच्छा, जी। तो किस उम्र आपने बताया? 18 से मिनिमम 18, हाँ। मैक्सिमम 30 कैटेगरी वाइज। अच्छा, तो कितने बच्चे होंगे एक एवरेज? क्योंकि मेरे लिए नंबर देखना बड़ा मुश्किल है। मैं देख रहा हूँ, देखिए बहुत ये हजारों हजार
की संख्या में लग रहे हैं? 19,838 पोस्ट का बहाली का रिजल्ट आया है। अच्छा जी, सीट के 5 गुना किस रिजल्ट पोस्ट होता के है लिए? बिहार पुलिस का। अच्छा बिहार पुलिस हाँ, का बिहार पुलिस का है। अच्छा ये 19,838 पोस्ट है टोटल। उसका रिजल्ट जो होता है सीट के 5 गुना रिजल्ट होता है। और टोटल बिहार में जो है 99,900 कुछ लड़का के रिजल्ट हुआ है। अच्छा, तो ये सारे वो हैं जो लिखित परीक्षा में पास हो चुके हैं। लिखित परीक्षा में लोग पास हो गए। अब इन लोगों का दिसंबर महीना से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा पटना गर्दनीबाग ग्राउंड में। अच्छा। उसी का तैयारी हो रहा है। और ये रनिंग 50 नंबर का तैयारी होता है। हाँ। और उसके बाद हाई जंप होता है 25 नंबर के, फिर गोला होता है 25 नंबर। टोटल 100 नंबर में जितना जो अच्छा करेगा उसको सिलेक्शन हो जाएगा और वर्दी मिल जाएगा। तो लिखित परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल हुए होंगे? लिखित में आवेदन हुआ था 17 लाख के आसपास और 13 लाख उसमें पार्टिसिपेट किए थे, एग्जाम दिए थे। उसमें से 99,000 छटके आए हैं जो कि फिजिकल के लिए। और फिजिकल में ही जितना नंबर उठाएंगे उस पर है। रिटर्न में 12 लाख में 18 लाख में 18 लाख में 13 लाख 99,000 18 लाख आवेदन हुआ था। हाँ। और उसके बाद 13 लाख उसमें एग्जाम दिए, 6 लाख एब्सेंट हुए। अच्छा। और 6 लाख एब्सेंट के बाद में जब 13 लाख में से 99,000 लड़का को रिजल्ट जाए। मतलब मोटा मोटा सिर्फ 1 लाख। हाँ, 1 अभी लाख, हाँ। और टोटल चयनित कितने होंगे? 19,800 बस 19,000। बस बताइए कितनी मुश्किल परीक्षा है। 18-19 लाख से आंकड़ा शुरू हुआ और वो 19,000 पे जाके सीमित हो जाएगा, तो आसान नहीं। चलिए मैं समय नहीं लूँगा। हालांकि मुझे लगता है कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स होने का मौका मिल गया होगा हमारी बातचीत से। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा कीजिए आप लोग। तो मैं बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। मैं बस ये चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये रोज़गार क्यों मुद्दा है बिहार में, है ना। और ये देखिए लड़कियां हैं सभी इस पे, ये सारे बिहार पुलिस के लिए जो है यहाँ पे आई हैं। ये तकरीबन कितने लोगों ने आवेदन किया था पहले लिखित परीक्षा के लिए? फॉर्म तो गिरा था 17 लाख के आसपास था। अभ्यर्थी मेरे पास बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं। हाँ। इन लोग का बस फिजिकल डेट आने वाला। 19,838 का था इन लोग का वैकेंसी था। हाँ। जिसमें से कि सारा अभ्यर्थी कुछ जिनका रिजल्ट हुआ है वो प्रैक्टिस में लग चुके हैं। कितने लोगों का रिजल्ट हुआ है इसमें? कितना? 1 लाख समथिंग का हुआ, जिसमें अलग अलग एकेडमी में सारा बच्चा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बिहार के बच्चे हैं, यूपी के भी हैं? अदर स्टेट के भी है यहाँ पे। अदर स्टेट के भी हैं? महाराष्ट्र से भी आए, यूपी से भी आए। अच्छा, महाराष्ट्र के बच्चे हैं? हाँ, महाराष्ट्र के भी। वेस्ट बंगाल से भी। तो दोस्तों, उनको जिनको लगता है कि सिर्फ बिहार के लोग वहाँ जाते हैं, मुंबई में वो मराठी मानुष अस्मिता की जो बात होती है, महाराष्ट्र के बच्चे भी बिहार में आते हैं जी। तो कब एग्ज़ाम होना है? इन लोग का अभी फिजिकल डेट दिसंबर में संभावित आयोग ने घोषित कर चुका है, लेकिन डेट नहीं आया। डेट 1-2 दिन में घोषित होने वाला है कि लोग का फिजिकल कब होने वाला है। हम लोग उसी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कुछ ही दिन में फिजिकल का डेट आने वाला है इन लोग का। अच्छा। ज़्यादा समय नहीं है। जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अब कहीं पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी करवाया जाता है बिल्कुल बेसिक से करवाया जाता है। हम लोग एक फिजिकल ट्रेनर है जो कि सारा डिग्री मतलब कोर्स किए हुए हैं। एथलीट थे, अभी BPED का कोर्स भी है मेरे पास, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कब परीक्षा होनी है इसकी? इन लोग का दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में? अभी डेट कुछ नहीं आया अभी नहीं आया, आने वाला है। अच्छा, तो ये हर साल निकलता होगा? हाँ, हर साल लगभग तो अभी निकल ही रहा है। ऐसा भी हुआ कभी कि वो पेपर लीक हो गया या कुछ इस तरह की चीज़? पहले होता था, लेकिन इस पहले मतलब कौन से साल में? इसके पहले वाला साल में हुआ मतलब नीतीश जी के राज में ऐसा हुआ है? हुआ था, लेकिन अभी जितना ये एग्जाम हुआ पहले लीक हुआ था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जो अभ्यर्थी पढ़े हैं उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। और अभी पहले वाला ज़माना खत्म हो चुका है। जो भी है सब साफ सुथरा सारा कुछ हो रहा है। आप बात करेंगे बहुत, थोड़ा बताइए जो किस तरह के परिवार के बच्चे होंगे इसमें, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार ठीक है ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये कैसे लोग हैं, इनके लिए नौकरी कितनी ज़रूरी है? ये सब साधारण परिवार के बच्चे आए हुए हैं। अच्छा, गरीब परिवार के हैं, किसी के पापा किसान है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वही सब बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। ऊपर नीचे मारते रहो, ऊपर नीचे इनकम देखी जाए तो क्या इनकम ऊपर नीचे मारते रहो, ऊपर नीचे मारते रहो। मान लीजिए बाहर जाकर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वही 12 से 15 हज़ार के बीच। ऊपर नीचे पैर मारते रहो। क्या नाम है आपका? सिमरन कुमारी, सिमरन, कहाँ की रहने वाली हैं? गया डिस्ट्रिक्ट। गया डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार पुलिस की तैयारी चल रही है, लेकिन परीक्षा में पास हो कितने नंबर? अभी नंबर नहीं दिखाता ना। अच्छा, खाली वो पास दिखाता है कि पास आप हो गई हैं, तो फिजिकल के लिए आ सकती हैं। तो आपके पापा क्या करते हैं? कितनी सैलरी होगी?
ये मैं इनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं कोशिश ये समझाने की कर रहा हूँ लोगों को कि ये इनके माँ बाप जो है साधारण परिवार से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनकी बेटी जो है यहाँ मैदान में स्ट्रगल कर रही है, जद्दोजहद कर रही है ताकि उसका परिवार आगे जो है इस तरह के स्ट्रगल से के लिए नौकरी के क्या एज होगी आपकी? मेरा अभी 20 होने वाला है दिसंबर। और आपके माता पिता कहाँ नवादा रहते हैं? क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी टीचर सरकारी में प्राइवेट में? प्राइवेट में। अच्छा, कितनी सैलरी वाली होती है अंदाजा? यही 20। तो कितने भाई आप अकेले हो? 2 भाई। नौकरी ये पहली बार आपने अटेंड दे रहे? बिहार पुलिस का मेरा फाइनल है। इससे पहले किस चीज़ का दिया? 2 बार SSC GD का दिया था और 1 बार रेलवे का दिया था। तो नहीं हुआ जी, वो दोनों में हमको चेस्ट में छाटते हैं। तो आपके लिए नौकरी नौकरी कितने एज होती है आपकी? पुलिस का तो 5 अभी 20 साल होगा, उसके बाद 5 साल और बचने वाला है मेरा। हर साल वैकेंसी निकलती है? नहीं, अभी इलेक्शन का टाइम है इसलिए कंटिन्यू दे रही है। अच्छा, ऐसे इतनी नौकरियां नहीं निकलती बिहार में मतलब अगर 5 साल देखें तो 5 साल में कितनी बार नौकरियां? मैं सुमित कुमार हाजीपुर से। मेरा कहना यही है सरकार से कि जब नौकरी के भरमार था तो डोमिसाइल खोल के रखा गया था और पूरे ऑल इंडिया के लोगों को बिहार में शामिल कर दिया गया था। जैसे TRD1 का परीक्षा हुआ, BPSC TRD1 शिक्षक भर्ती का, तो पूरे भारत से लोगों को बुला लिया गया बिहार में और बिहार के जो भी जॉब थी, वैकेंसी थी, तो सबको झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा अलग अलग के राज्यों में जॉब को दे दी गई। लगभग 84-85 हज़ार सरकार के डाटा के अनुसार 84 से 85 हज़ार हमने पेपर में पढ़ा था, अखबारों में आया था। 84 से 85 हज़ार जो वैकेंसी थी वो बाहर के स्टेट में लुटा दिया गया और बिहार के लोगों के लिए ये अभिशाप बन गया, क्योंकि बिहार के लोगों की उम्मीद बिहार के सरकारों से है और बिहार की सरकार जो है वही बिहार से अपेक्षा करेगी, ना कि अदर स्टेट गवर्नमेंट से। जब यहाँ के बात आए तो सरकार जो वैकेंसी बंद कर दी और वैकेंसी बंद कर दी डोमिसाइल लगाने के बाद, और चुनाव में ये सब युवाओं के साथ छल कर दिया गया। ये काफ़ी नुकसान की बात है। और सरकार जो शिक्षा मंत्री जो है सुनील कुमार, उन्होंने 1.5 साल से वादा किया था कि हम TRD4 की वैकेंसी ला रहे हैं, TRD4 की वैकेंसी ला रहे हैं। अगले 4 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, अगले 6 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, अगले 8 दिन में वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, ये बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो बिहार सरकार द्वारा लगाया था। इसमें कांस्टेबल होता है, सिपाही, ठीक है। इसका कैटेगरी है, पहले रिटेन लेता है। रिटेन में मतलब उसका जो सामान्य क्वेश्चन होता है, सामान्य अध्ययन का वो होता है। इसमें टोटल 18 लाख एग्जामिनर बैठल था, ठीक है, जिसमें उसका क्या होता है, जितना पोस्ट होता है उसका 5 गुना रिजल्ट देता है। जैसे 19,835 पोस्ट था, उसके 5 गुना दिया, लगभग 95,000 कुछ बच्चा को टोटल रिजल्ट दिया। इन लोगों को संभावित डेट सरकार द्वारा दिया गया है कि दिसंबर में हम लोग इसको दौड़ ले लेंगे फिजिकल पे। इसका मेरिट जो होता है फिजिकल पे बनता है। फिजिकल में क्या है, 1600 मीटर लड़का क्या है कि आपको 5-6 मिनट के अंदर में मारते हैं, जितना कम समय मारते हैं उतना आपको मेरिट बनेगा। उसमें फिर है हाई जंप, 4.4 से ऊपर अगर मारते हैं तो फिर आपको मेरिट बनेगा। उसमें एक शॉर्ट फुट मतलब गोला फेंक 20 से ऊपर है तो मार्क ज़्यादा बनेगा। उस हिसाब से मेरिट इसका बनता है आपको फिजिकल में। रिटेन क्वालिफाई है। इस तरह से सभी हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम सिपाही का तैयारी कर रहे हैं। सारे लोग फिजिकल ट्रेनिंग में व्यस्त हैं और आप समझिए कि इनके लिए कितना मुश्किल है। ये किसी भी तरीके से मेन सिस्टम में जुड़ना चाहते हैं, उस नौकरी वाले सिस्टम में। वो इंतजार नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि अगली वैकेंसी कब आएगी, इसलिए या तो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं।